मीनाक्षी बहन जी, कल का वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ था वो मुझे भेज देंगे क्या आप? क्यों ही चल रहा है ना अपना। हेलो। जी। लाइव चल रही ना कक्षा तो अपनी। नहीं, कल का जो वीडियो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो ना, ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। कार्ड का तो आ ही रहा, पर वो क्लाउड पे से निकालना पड़ता, वो मुझे नहीं पता। पूछना पड़ेगा मुझे अमन को। अच्छा जी। तो उसको मुझे भेजिएगा, अमन से तो पूछ फिर के। ये लिंक लाइव की लिंक तो चल जाएगी ना तत्पर सूत्र की। लाइव भेज दीजिए, फिर मैं देखता हूँ उसके बाद। ठीक है, ठीक। जी। सभी को जय तारण तरण। आओ चलें तारणमी पाठशाला अंतर्गत अपन तत्वार सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में बीच में दूसरी चर्चा अपन ने ली, फिर भी अपन लेते हैं मंगलाचरण तत्वार सूत्र का। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कथाओं का वर्णन अपन कर रहे थे कि कथा 25 प्रकार की होती हैं, और उन 25 प्रकार की कथा में चोर कथा का वर्णन अपना चल रहा था। तो चोर कथा को अपन ने लिया था मुनि की अपेक्षा। अब उसी चोर कथा को और अपन लेते हैं कि और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि कोई दुकानदार कम कीमत के माल को अधिक कीमत के माल में मिला के बेचता है, और उससे वो बहुत मुनाफा कमा रहा है। और वो अपने सामने जब चर्चा करता है तो अपने को लगता है कि ये अच्छा शॉर्टकट है, काय के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो अपने भी फिर वैसे भाव होने लगते हैं। तो ऐसे चोर कथा की चर्चा करने पर या सुनने पर या खुद बोलने पर अपने भी चोरी करने के भाव होने लगते हैं। इसलिए चोर कथा से अपने को बचना चाहिए। कम कीमत में सोने का सामान किसी ने चुरा के लाया, किसी का यहाँ का, और हमको आधी कीमत में दे रहा है, तो अपने भीतर लोभ अगर आ जाता है कि आधी कीमत में सामान मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। और हम में से कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो ले भी लेते हैं आधी कीमत में, मतलब चोरी का सामान। तो चोरी का सामान लेना मतलब उसकी चोरी की एक तो अनुमोदना कर दी, दूसरा अपने लोभ कसाय को अपन ने कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने लोभ के चक्कर में अपन ने आधी कीमत में सामग्री ले ली। तो ऐसे अपन ने चोर की अनुमोदना करी, चोरी की अनुमोदना करी। तो ऐसे चोरी की अनुमोदना करना भी खुद के द्वारा की गई चोरी के समान ही है। और इसमें लोभ कसाय करने के कारण हम सिद्धांत को भूल जाते हैं। सिद्धांत ये है कि मेरे पास जितना धन रहना है उतना मेरे से कोई हटा ले जा नहीं सकता, और जो मेरे पास नहीं रहना है वो मैं किसी कीमत पर अपने पास रोक नहीं सकता। तो मान लीजिए मेरे पास आज 1 लाख रुपए रहना है, या 10 लाख रुपए रहना है, या 1 करोड़ रुपए रहना है, और 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, या 10 लाख रुपए मेरे पास हैं आज, तो मेरे पास 10 लाख का लिमिट अगर है मेरे कर्म के अनुसार, तो 1 रुपए भी मेरे पास उससे ज्यादा नहीं आएगा। और अगर 10 लाख से 11 लाख होने का आज लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो 1 लाख कहीं से भी आ जाएगा। और अगर 10 के 9 होने होंगे तो वो 1 लाख मेरा किसी न किसी निमित्त से निकल के चला जाएगा। ऐसी कर्म की निश्चितता है कि लाभांतराय कर्म का जैसा क्षयोपशम है उसके अनुसार ही हमारे पास धन संपत्ति आदि रहेगी। उससे एक पैसा ज्यादा नहीं रहेगी, उससे एक पैसा कम नहीं रहेगी। अब वो धन संपत्ति को हम इकट्ठा करना चाहते हैं मायाचारी करके, चोरी करके,
लालच के कारण हम चोरी भी करते हैं, मायाचारी भी करते हैं उस लोभ की पूर्ति के लिए। तो हमें काहे से बचना चाहिए? चोरी से भी बचना चाहिए, मायाचारी से भी बचना चाहिए। काहे के लिए? धन कमाने या धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास आना है वो मैं ईमानदारी से कमाऊंगा तो भी आएगा, और अगर चोरी करके कमाऊंगा तो भी आएगा। आएगा उतना ही जितना आना है, लेकिन चोरी करके मैं अपने भाव बिगाड़ लूंगा और कर्मों का बंध कर लूंगा, और चोरी पाप करके मैं अपना दुर्गति में जाने का इंतजाम कर लूंगा। वैसे चोरी कथा के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, इसलिए हमें चोर कथा से बचना चाहिए और चोरी करने से भी बचना चाहिए। क्योंकि चोरी मुख्य रूप से की जाती है तो किसी वस्तु की जाती है, और वो वस्तु चाहे खाने पीने की वस्तु हो, चाहे उपभोग की वस्तु हो, उसकी चोरी अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मुझे किसी चीज का भोग करना है तो वो भोग मैं करता हूं तो वो निश्चित रूप से आहार वर्गणा का परिवर्तित रूप है। मतलब जो भी मैं खाऊंगा वो आहार वर्गणा ही तो है, जो किसी रूप में मेरे सामने है। अब वो मेरे खाने में आनी है या नहीं आनी है, ये कौन निश्चित करेगा? मेरे खाने में आनी है या नहीं आनी है, ये मेरा भोग अंतराय कर्म का उदय निश्चित करेगा कि वो वस्तु मुझे भोगने को मिलनी है या नहीं मिलनी। अगर भोगने को मिलनी है और मेरे पास नहीं है तो कोई ना कोई निमित्त बनेगा और वो मुझे लाके देगा। और अगर वो वस्तु मुझे भोगने को नहीं मिलनी है तो मेरे सामने रखी रहेगी तो भी वहां से कोई हटा देगा, या कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा कि मैं उसको भोग नहीं पाऊंगा। तो ऐसे भोग अंतराय कर्म का की दृढ़ता अगर अपने को हो कि अंतराय कर्म के सिद्धांतों पे, तो फिर हमारे किसी भी तरह के भाव बिगड़ेंगे नहीं। वस्तु भोगने को मिले तो भी नहीं बिगड़ेंगे, भोगने को ना मिले तो भी नहीं बिगड़ेंगे। यही उपभोग में भी लागू होगा। तो इतनी जब स्वतंत्र कर्म की व्यवस्था है तो फिर हमें ऐसे परिणाम ही क्यों करना जिसके कारण हमें पाप करना पड़े। इसी तरह से अपन मुनियों के लिए कहते हैं ना कि मुनि आंकड़ी लेके चलते हैं। तो वो आंकड़ी क्यों लेते हैं? आंकड़ी इसलिए लेते हैं कि वो अपनी भाग्य की परीक्षा करना चाहते हैं कि आज मुझे भोग करने को भोजन मिलना है या नहीं, उसकी परीक्षा करते हैं। और उसके उनको भोजन मिलना हो तो 10-10 लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ भोजन करो। और अगर भोजन नहीं मिलना हो तो चौका लगने के बाद भी अंतराय आ जाता है। क्यों अंतराय आ जाता है? कुछ ना कुछ निमित्त ऐसा बन जाता है कि उन्हें वो भोजन छोड़ देते हैं। ये सब कर्म की व्यवस्था है। एक एक आहार वर्गना का एक एक परमाणु जो हम ग्रहण कर रहे हैं, किसी भी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो एक एक वर्गना का परमाणु निश्चित है हमारे लिए कि यही आहार वर्गना का परमाणु हम ग्रहण करेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं करेंगे। जब इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है भाई, अभी तो अपन जन्म लेने के बाद अपन सक्षम हो गए भोजन करने को, तो अपने को लग रहा है कि आहार वर्गना मुझे वही खाना है जो मैं खाना चाहूंगा, मुझे वही पहनना है जो मैं पहनना चाहूंगा, मुझे उसी का उपभोग करना जो मैं करना चाहूंगा। ऐसी मेरी परिणति हो गई। भैया और अब जब ऐसे नहीं अंतराय आएगा तो कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा भी होता है। नहीं अंतराय मतलब बाल निकल गया, किसी ने छींक दिया, कुछ गंदा सामान दिख गया, कोई उसमें जो बना के रखा है वो ढंग से नहीं रखा सावधानी पूर्वक, तो कुछ उसमें गिर गया, ऐसा अंतराय। जी ये वाला अंतराय, ठीक जी। भाई मुनि भोजन करने बैठते हैं, श्रावक भी प्रतिमाधारी भी भोजन करने बैठते हाँ हैं, और अगर हाँ भोजन में हाँ हाँ। बाल निकल जाए तो जी जी। भोजन से उठ जाते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, जी। ऐसे अंतराय आ जाते हैं अगर भोग अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो अपन थे कि आहार वर्गना पे कि मैं सोचता हूं कि मैं ये खाऊंगा तो तंदुरुस्त रहूंगा, मैं ये आज मुझे यही खाना है,
आज मुझे यही पहनना है, आज मुझे यही खरीदना है, ऐसा अपन कहते हैं। और जब पेट में थे वहां के गर्भ में, तो वहां पर क्या खा रहे थे अपन? अरे जो निश्चित आहार वर्गणा थी वो ही मिल रही थी कि नहीं वहां पे भी? तो जब गर्भ में थे, या 4 साल 3 साल तक के थे, जब समझ नहीं थी, तब तक भी वही मिल रहा था जो माँ दे रही थी। और उसके बाद अब बड़े हुए तो अब कहने लगे कि नहीं, मैं यही खाऊंगा, मुझे यही खाना है, यही पहनूंगा, यही पहनना है। अरे ये भी अभी जो पहन रहे हैं वो भी क्रमबद्ध निश्चित अटल वाली व्यवस्था है, उसमें भी अपना जोर नहीं चलता। अपन कहते दिखते हैं कि मैं ये करूंगा। अरे आहार वर्गणा के रूप में जो भी मुझे ग्रहण करना है, वो परमाणु तो पहले से निश्चित है कौन से मुझे आहार वर्गणा के रूप में मिलने वाले हैं। जब पहले से निश्चित हैं तो फिर उनको लेके मेरे मन में उथल पुथल क्यों? बीमार पड़ जाता है आदमी, तो बीमार पड़ जाता है तो खा नहीं पाता, सामने थाली रखी रहे तो भी। तो है ना भोगंतराय कर्म का उदय, मतलब उसको उस जाति के आहार वर्गणा के परमाणु मिलने ही नहीं है। मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर मैं चाहे कि ये खाऊं, परंतु पर कोई बीमारी आ गई तो पर नहीं खा पाते, ये कह रही थी। तो बीमारी आने पर नहीं खा पा रहे, वो भी भोगंतराय कर्म का उदय है। जी और भोजन करते करते अंतराय आ जाए, वो भी भोगंतराय कर्म का उदय है। मतलब उसको भोजन नहीं मिलना है जिसको अंतराय आया। और बीमारी में भी भोगांतराय कर्म का उदय है, क्योंकि उसे उस जाति का भोजन नहीं मिलना, लेकिन उसे दूसरी जाति का भोजन तो मिलता है ना। अगर भोजन नहीं कर रहा तो ग्लूकोज के रूप में बाटल मिलती है। आहार वर्गणा के परमाणु तो वो भी है कि नहीं? जी जी। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो भोजन उसको मिलता ही है शरीर के लिए। अरे जब जानवर घूमते रहते हैं गली गली में और उसके बाद भी हट्टे कट्टे दिखते हैं, तो उनको कौन कमा के खा रहा है? कौन उनको दे रहा है बना के? कौन कमा के वो खा रहा है? उसके बाद भी वो खा रहे हैं कि नहीं, जब भी तो मोटे हो रहे हैं। तो उनने कहाँ से निश्चित किया कि मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा? उसके बाद भी उनको भोजन मिल रहा है ना। तो ऐसे सबने भोगंतराय कर्म बांधा है, और जैसा सबने अंतराय कर्म बांधा है उसके अनुसार सबको मिल रहा है अपने अपने भाग्य से। जी भाग्य से कहें या कर्म से। जी। अब उसमें मैं मुंह बना लूं, या मैंने अच्छा पैसे वाला हो गया तो मैं काजू किशमिश खा पा रहा हूँ, और मैं पैसे वाला नहीं हूं तो मैं काजू किशमिश नहीं खा पा रहा हूँ, तो ऐसे संकलेश परिणाम करने या अभिमान करने से क्या फायदा? अरे भाई, पुण्य कर्म का संचय किया था पूर्व जन्म में, तो आज खाने को अच्छा मिल रहा है। जिसने पाप कर्म का संचय किया था पूर्व जन्म में, उसको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा। अब अगर वो जो नहीं मिल रहा है वो संकलेश परिणाम कर रहा है, तो वो उसी तरह के कई गुने बढ़ के कर्म बांध रहा। और जो मान कसाय कर रहा है, वो मान कसाय करके अपने को भोग से दूर करने का भाव कर रहा है, क्योंकि मान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, पाप का भाव हो रहा है उसका। तो वो और पाप बांध के उससे दूर होने के परिणाम बांध रहा है। तो ऐसे परिणाम करके हमें कभी भी विचार करना चाहिए कि जो मिल रहा है वो हमारे पूर्वोपार्जित कर्म के उदय अनुसार मिल रहा है, और हम उसका एक भी बाल बराबर इधर से उधर नहीं कर सकते। वही होगा जो होना निश्चित है, क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मैं कितना ही कहता रहूं कि मैंने अच्छा भोजन बनाया, मैं कितना ही कहता रहूं कि मैंने अच्छी नौकरी करी, मैंने अच्छी दुकान चलाई, लेकिन ये तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार चल रही है। कोई कर सकता नहीं, जब कर्तापना ही नहीं है भीतर तो कर सकता ही नहीं। हाँ, निमित्त के रूप में वो कर्ता कहने में आएगा, व्यवहार में उसे हम कर्ता कहेंगे कि हाँ आपने बढ़िया दुकान चलाई, हाँ आपने बढ़िया भोजन बनाया, हाँ आप बहुत बुद्धिशाली हो, बहुत अच्छा ज्ञान है। व्यवहार में सब कहेंगे, लेकिन निश्चय में तो श्रद्धान यही होना चाहिए कि ये सब कर्म के क्षयोपशम के अनुसार परिणमन है जो वर्तमान में चल रहा है। तो ऐसे चोरी करने के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे कि अगर महाव्रती साधु है, और वो महाव्रती साधु होने के बाद भी खेती करने की सम्मति दे रहा, या खुद खेती करा रहा,
परिग्रह रख रहा या परिग्रह रखने की सम्मति दे रहा, लेन देन कर रहा या लेन देन करने के बारे में लोगों को बता रहा, और पालकी पे चढ़ के चल रहा आदि क्रिया अगर कर रहा है तो वो मुनि धर्म के विपरीत क्रिया होने के कारण उसे भी धर्म की चोरी कहा जाता है। इसी तरह श्रावक ने प्रतिमा ले ली 1 2 3 5 7 11 10, और प्रतिमा लेने के बाद वैसा आचरण नहीं कर रहा जो प्रतिमा के अनुकूल है, तो वो प्रतिमा के अनुकूल आचरण नहीं करने के कारण वो भी धर्म की चोरी कहलाती है। जैसे किसी ने व्रत प्रतिमा ले ली दूसरी प्रतिमा, या दर्शन प्रतिमा ले ली पहली प्रतिमा, तो दर्शन प्रतिमा का मतलब है कि उसने सम्यक दर्शन की आराधना शुरू कर दी, आज्ञा सम्यक्ति हो गया, और आज्ञा सम्यक होने के बाद भी 6 आयतनों में जा रहा है, कुगुरुओं के पास जा रहा है, कुदेव तो छोड़ देता है वो, या कुदेव के पास भी जा रहा है, तो उसका व्रत प्रतिमा पालन वो नहीं कर रहा, तो व्रत प्रतिमा का पालन या दर्शन प्रतिमा का पालन नहीं कर रहा है, तो उसका भी धर्म के विरुद्ध आचरण होने के कारण धर्म की चोरी करना कहा जाएगा उसको भी। इस तरह से धर्म के नाम पर अगर चोरी करें तो वो तो और बड़ा पाप उससे बनता है, और अनंत कर्मों का बंद करके अनंत संसार में भटकना पड़ता है। तो ऐसे ये चोरी कथा की बात अपन ने की। अब चोरी कथा के बाद है 6वें नंबर की बैर कथा। चोरी कथा में किसी को कुछ कहना हो तो और अपनी बात रख सकते हैं। तो चोरी कथा के बाद बैर कथा, और बैर कथा तो अपने को अच्छी लगती है। जैसे मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठा हूं, तो मैं जब किसी व्यक्ति के साथ बैठा हूं तो उस व्यक्ति के साथ मैं चर्चा करूंगा, तो मैं चर्चा उस तीसरे आदमी की करता हूं जो हम दोनों का शत्रु है। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं अपने शत्रु की चर्चा करूंगा तो उसको रुचेगी, और दोनों का शत्रु एक ही है तो दोनों को मजा भी आएगा उसकी कमियां बताने में, उसकी निंदा करने में, उसको गाली देने में। तो ऐसे ही जब 2 व्यक्ति बैठते हैं, चाहे 2 महिलाएं हों, चाहे 2 पुरुष हों, चाहे 2 महिला पुरुष हों, तो वो दोनों एक दूसरे की चर्चा कभी नहीं करते। वो चर्चा करते हैं उस तीसरे आदमी की जो उन दोनों का कॉमन शत्रु है। और फिर उस शत्रु की चर्चा करके दोनों उसकी बुराइयों को लेके चटकारे ले लेके बात करते हैं। तो ऐसी कथा को कहते हैं बैर कथा। अपन अपने भीतर ढूंढे कि हम तो कहीं ऐसा कथा तो नहीं करते जिसमें दूसरों के निंदा करने का भाव रहता है, दूसरों के प्रति द्वेष के भाव को हम भुनाते हैं किसी अन्य से चर्चा करके। क्योंकि बैर कथा तभी करते हैं जब उससे हमारा बैर हो। बैर होना माने शत्रुता होना। तो ऐसी कथा अगर अपन करते हैं तो वो बैर कथा कहलाती है। फिर पर पाखंड कथा। पाखंड का मतलब मायाचारी भी कहते हैं अपन। तो जैसे मैं जैसा हूं वैसा नहीं दिखा के अपने आप को कुछ और दिखाना। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपन कि कभी मंदिर आते नहीं, लेकिन पर्युषण पर्व में रोज आते हैं, और रोज आने के बाद वो माला जपने भी बैठते हैं, वो स्वाध्याय करने भी बैठते हैं, वो अन्य कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वो अपने आप को क्या दिखाते हैं कि मुझसे बड़ा कोई धार्मिक है नहीं। तो ऐसा अगर कोई करता है तो फिर हम उसकी कथा करते हैं। कथा करते माने उसके बारे में चर्चा करते हैं कि देखो वो कितना झूठा आदमी है, साल में 1 दिन भी मंदिर नहीं आता और 10 दिन आता है तो ऐसा दिखाता है कि उससे बड़ा धर्मात्मा दूसरा है नहीं। मतलब दूसरा जो मायाचारी करके अपने आप को कुछ का कुछ दिखाना चाह रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अपन उसकी चर्चा करते हैं और चर्चा करके प्रसन्न होते हैं कि मैंने आज इसकी
बुराई करी, तो ऐसी चर्चा अगर अपन करते हैं तो ये पर पाखंड कथा के अंतर्गत आती है। करते हैं कि नहीं अपन ऐसा? बताएं, महिलाओं में तो और ज्यादा होती है। करते हो ये? तो फिर इससे क्या मिलेगा अपने को? बंद होगा पाप का और क्या। दूसरों की निंदा हो गई ना। जी दूसरों की निंदा से अशुभ नाम कर्म का और नीच गोत्र का बंध होएगा। जी जी बाकी सब तो बंधेंगे, ज्ञानावर्णी, जी दर्शनावर्णी, मोहिनी। मैं दूसरे की बुराई कर सकता हूँ, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जी जी सबसे बड़ा मिथ्यात्व में दर्शन मोहिनी बंध ही गया, जी के कारण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बंध गए। आप शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अंतराय कर्म बंध गया। जी चर्चा से के अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, विभाव भाव में जाके, जी जी अंतराय कर्म बंध गया। जी और द्वेष भाव अंदर है, बिना द्वेष भाव के चर्चा करते नहीं, तो द्वेष भाव के कारण चारित्र मोहनी बंध गया, अशुभ इसमें भी नाम सातों कर्म बंध गया। इसमें भी सातों आ जाएंगे। सातों कर्म बनते हैं, हर हाँ जी प्रक्रिया में सातों कर्म बनते हैं। जी तो बस ये है कि कसाई की तीव्रता मंदता के आधार पर सबसे ज्यादा मोहनी कर्म बनता है। कसाय तीव्र रहेगी तो ज्यादा चारित्र मोहनी बंधेगा, और मंद रहेगी तो कम बंधेगा। नहीं भैया सबसे ज्यादा ऐसे भी जैसे बोलते ना अपन के, अपन किसी बात करते, अरे ये ऐसे साधारण रूप में कि अरे ये अभी अभी दिख रहा है मंदिर में, पहले कभी आते थे, ऐसे नहीं, बोलने में अपना कभी आ जाते। अपना अभिप्राय कुछ नहीं है, केवल चर्चा करके ऐसा कह रहे हैं, तो अभिप्राय वहां पर द्वेष का नहीं है, तो कर्म नहीं बनेंगे। जी जी हम उसको पसंद नहीं करते या उसकी बदनामी करना चाहते हैं, जी इस जी अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, तो वो फिर कर्म बंध का कारण। जी जी बोले बहन जी। हाँ, मैं कह रही थी कि जैसे जो आचरण कर रहा है वो तो पाखंडी हो गया। हाँ, हाँ, उसकी उसकी वो चर्चा जाने, जो उसकी वो जाने, दूसरा व्यक्ति करेगा वो पाखंड कथा करेगा। वो उसकी वो जाने। स्वयं तो नहीं कहलाएगा ना पाखंड पाखंड कथा कथा। नहीं कहा मैंने, पाखंड कथा नहीं, पर पाखंड कथा, अच्छा। दूसरे के पाखंड की कथा। जी जी पर पाखंड कथा, पाखंड कथा नहीं। पाखंड तो करने वाला व्यक्ति, उसकी वो जाने जी कि वो मानसिक कर रहा है, वो अब दिखावा करके अपने आप को धार्मिक बता रहा है। जैसे अपन अपने घर में आप सास हैं और आपकी बहू भी है, आप जैसे भी रहते हो उससे मेरे को मतलब नहीं, मैं केवल उदाहरण से समझा रहा हूँ। जी और आप बहू की पट्टी के समय दोनों लड़ते रहते हो, है ना, और लड़ते रहते हो, और जब कहीं कोई बैठने आया तो आप भी और बहू भी दोनों ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि आप दोनों में जितना प्रेम है, उससे ज्यादा प्रेम तो किसी दूसरे परिवार में है ही नहीं। तीसरे आदमी के सामने अपन अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, तो ये हो गया अपना पाखंड। अब अपना पाखंड देख के वो जो मिलने आया था वो गया, अब वो तीसरे से चर्चा कर रहा है। क्या चर्चा कर रहा है? कि देखो, सास बहू ऐसा बता रही थी कि जैसे एक दूसरों के बिना रह नहीं सकती, और उनके घर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि उनकी आपस में लड़ाई ना होती हो। तो जिसने ये चर्चा करी किसी आदमी से, वो चर्चा करने वाला कहलाएगा पर पाखंड कथा करने वाला। और आप सास बहू जो पाखंड कर रहे हो, आपकी आप जानो, है ना। तो ऐसा होता है कि नहीं? अपन जब किसी के घर जाते हैं तो अपने को पता रहता है कि ये सास और बहू कैसे रहते हैं आपस में, या पति पत्नी आपस में कैसे रहते हैं, या माँ बेटा आपस में कैसे रहते हैं। ये अपने को पहले से पता रहता है, क्योंकि कोई के घर की बात किसी से छुपी रहती नहीं। और जब अपन किसी के घर बैठने जाते हैं तो साधारण सी बात है कि कोई अपने सामने ऐसी कोई चर्चा नहीं करता जिससे उनके घर के भेद उजागर हो। और फिर अपन जब निकलते हैं उनके घर से, तो और फिर अपनी सहेली मिल जाती है, तो उस सहेली से अपन चर्चा करते हैं कि देखो, तो आज मैं उसके घर बैठने गई थी, ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि जैसे उनके घर में तो कभी लड़ाई होती ज नहीं, और वो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं दिन भर
कि कोई कह नहीं सकता, बाहर तक आवाज आती। बोलो अपन ऐसा करते हैं? बताएं कोई करते हैं कि नहीं। ये तो घर घर की कहानी है ना। बोला कोई बहन जी? होता है अभी ऐसा। ऐसा होता है ना। तो फिर जी। अपन अखंड कथा में सम्मिलित है कि नहीं है? है। तो फिर अपन बिना मतलब के कर्म बांध रहे कि नहीं जी। है? अरे बिना कुछ करे फालतू के अपन जबरदस्ती के कर्म ऐसे ही बांधते हैं, और हम हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये कर्म हमारे उदय में क्यों आ रहा। और अपन ऐसे अनजाने में कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, चर्चा ही तो कर रहे हैं, उसकी चर्चा करने से क्या होता है। लेकिन अपन चर्चा जब भी करते हैं तो उस उसके चीज का पीछे ज्ञान नहीं था ना, ज्ञान नहीं था इसलिए सब होता था। अब मालूम होते जा रहा है तो कम होते जा रहा है, अपने भीतर छोड़ते द्वेष, जा रहे चर्चा करने के पीछे द्वेष भाव रहता ही रहता है। हैं। जी। उसकी निंदा करने का, उसकी बदनामी करने का भाव रहता ही रहता है। बदनामी करने वाली कथा भी है इसके बाद आएगी। तो ऐसी पर पाखंड कथा के बाद देश कथा। देश कथा ये भी तो हो सकता है कि चाहे भले ही दीवारों के कान हैं, परंतु वो अपने आप से तो नहीं दिखाना चाहती ना सास बहू की नहीं हम ऐसा लड़ते हैं। वो क्या दिखा रहे हैं उसकी तो अपन ने चर्चा ही नहीं करी। वो तो उनकी वो जान है, मैंने बोला उनकी वो जान है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि मैं जब उनसे मिलके आया तो मैं फिर जो मित्र है उनको बताने लगा कि देखो वो आज ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जबकि उनके घर की बात तो हर कोई जानता है, वो तो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो मैं जब ऐसा चर्चा करूंगा तो मेरे मेरे परिणाम कैसे रहेंगे? द्वेष के परिणाम रहेंगे कि नहीं? उनकी बदनामी करने के परिणाम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी फिर मैं अपने कर्म नहीं मानूंगा बदनामी करके, निंदा भैया, करके? बदनामी के भाव रहे कि उनकी असलियत बताने के भाव। क्यों बता रहे हैं अपन असलियत? किसी को असलियत क्यों बता रहे हैं अपन? कारण क्या देश कारण के हो कारण। देश। सकते हैं? तो फिर देश अपन के कारण। कर्म तो इसके कारण ही बांधेंगे ना। जी। वो द्वेष भाव के कारण ही तो कर्म बांधेंगे ना अपन। अपना असलियत बताने के पीछे मकसद क्या? कि लोग और जाने इनके घर में क्या हो रहा है, और लोग और जाने इनके घर में क्या हो रहा है ताकि इनकी और बदनामी फैले। ये अपने भीतर भाव है। असलियत बताने के पीछे भी ये भाव रहता है। तो ऐसी कथा में उलझने से क्या फायदा भाई? जिसके घर की वो जाने, और मैं बताऊंगा तभी दूसरे को मालूम होगा, ऐसा भी नहीं है। पूरे मोहल्ले के घरों में किसके घर में क्या हो रहा है मोहल्ले का एक एक आदमी जानता है। उसके बाद भी मैं बताऊं तो बताने का मतलब फिर उद्देश्य मेरा यही हो गया कि मैं और नमक मिर्ची लगा के बताऊंगा और उसके और चटकारे लूंगा बाद में। तो हाँ इसके भैया भाई, बताऊंगा भी, पहले बहुत बताऊंगा बता भैया, और रही है। किसी से कहना नहीं। तुम, मैं तुम्हें को बता रही हूँ, किसी से कहना नहीं, ये भी और साथ में जोड़ के कहेंगे। हाँ बिल्कुल यही कहते हैं, किसी से कहना मत, या कहो भी तो मेरा नाम मत और जब लेना। ये शब्द कह दिए तो, और पहले और ये उसको शब्द बोल कह भैया, दिया तो फिर तो बात पूरे में फैलेगी ही फैलेगी निश्चित। अरे अपने आप फैलती है। किसी के घर में बर्तन बज रहे हो तो बाहर आवाज आती आती है, तो सबको ही पता रहता है बर्तन बज रहे हैं। मैं हाँ। बताऊं तो, लेकिन मुझे मजा आता है ना, आनंद आता है उसमें कथा करके। जी ऐसे जी जी। देश कथा अब आप लोग तो उतना नहीं करते होंगे, लेकिन अपन टीवी ये देखते हैं। द्वेष के साथ साथ मान कक्षा तो आई इसमें। मान तो खैर तो सबके लिए लागू नहीं होगा, द्वेष सबके लिए लागू होगा। मान तो किसी किसी के लिए लागू होगा कि उनके घर ऐसा होता है, मेरे घर ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के मन में आ सकता है। लेकिन सबके लिए लागू नहीं होगा मान कसाय पर। द्वेष तो सबके भाव, द्वेष भाव तो सबके लिए नहीं, जब लागू होगा। भैया मेरे बताने के भाव होंगे तो मुझे मान तो आएगा कि देखो मुझे इनके विषय में सब कुछ मालूम है। तुम्हें क्या पता मालूम कि नहीं मालूम। मन में भाव तो आएगा, जब भी तुम्हें मान के कारण से या द्वेष के कारण से बताऊंगी। मान भी नहीं, मान आएगा तो कि मुझे मालूम है।
हाँ ठीक है, किसी किसी को मान आ सकता है, मुझे मालूम है का। भैया आए बिना रहेगा नहीं, मुझे मालूम है। ये शब्द जहां आ जाएगा तो मान कसाय तो आएगी आएगी चलिए वहां, मान लेते हैं मुझे अपन की मालूम है मान और भी मैं मान बता रहा हूँ। जाएगा, क्योंकि द्वेष अगर रहता है तो द्वेष में मान समाहित रहता है, क्रोध और मान। जी 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 द्वेष अगर अपन कहें तो द्वेष की दो कसाय हैं, क्रोध और मान, तो वो दोनों उसमें समाहित जी रहती हैं। जी अब जी मैं, जैसे अपन टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में अपन ने देखा एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और उस देश के जीवों की हिंसा हो रही है, मर रहे हैं वो। तो जहां हिंसा हो रही है उसकी तरफ, या जो हिंसा कर रहा है उसकी तरफ, ऐसे अपन हो जाते हैं। तो अपने भीतर जिसने हिंसा करी अगर अपन उसकी तरफ है तो अपने भाव होते हैं अच्छा मारा, या जिसकी हिंसा हो रही है उसके तरफ हो गए तो फिर अपने को ये आता है कि तू भी मार। तो ऐसे दो देशों के बीच लड़ाई हो रही हो, दो देशों के बीच कुछ चल रहा हो, और अपन उस चर्चा को कर रहे हैं, और चर्चा को करके क्रिकेट उसमें चलता है ना तो पूछते हैं कि पिक्चर कितना सीरियल से तो भैया इतना ज्यादा चलता है कि नायक और खलनायक का देख के हर सीरियल में हर पिक्चर में ये भाव आते ही आते हैं। युद्ध के तो फिर भी जो सुने तो आए, पर पिक्चर सीरियल ये इनमें तो आजकल ये है। जी, तो अगर अपन उसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ के फिर बाद में चर्चा कर रहे हैं कि उसने उसको ऐसा मारा या उसने उसका जवाब ऐसा दिया, तो वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के भाव सहित कथाएं होती हैं। और हिंसा नंदी रौद्र के साथ, रौद्र ध्यान के साथ कथाएं होने के कारण अपन कर्मों का बंध करते ही करते हैं। तो नौवीं आती है फिर भाषा कथा। भाषा कथा माने पौराणिक बातें बताना। पौराणिक बातें, अपन ने पढ़ी कोई कहानी, तो वो कहानी में सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। और वो कहानी अपन किसी को बता रहे, और फिर उससे कह रहे कि तुम भी ऐसा करना। पौराणिक कथा में जैसे अपन उदाहरण ले लें, सामान्यतः अपने यहाँ तो जितनी कथाएं हैं उसमें अधिकतम कथाएं ऐसी हैं जिसमें सत्यता सही था, लेकिन टीकाकारों ने उसमें भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं। कि जैसे भक्तांबर स्रोत के संबंध में कथाएं टीकाकारों ने लिखी हैं, तो टीकाकारों ने यही लिख दिया कि इसका पाठ करोगे तो इसका पाठ करने पर इतने उपवास का फल मिलेगा, इतना ये मिलेगा, उतना वो मिलेगा। इस तरह से नमोकार मंत्र के लिए भी लिख देते हैं कि इसने इतनी बार पढ़ोगे तो इतने उपवास का फल मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये नहीं बताते। जैसे नमोकार मंत्र की कहा। वर्तमानी योग की जो कहानी है हाँ हाँ, वो हम पूरी वही। बच्चों को सुनाते हैं तो फिर क्या सावधानी रखना चाहिए? हाँ, उसमें सत्य के ऊपर तो जोर दें, लेकिन असत्य जो लिखा हुआ है उस पर जोर नहीं देना चाहिए। जैसे अपन नमोकार मंत्र का ही ले लें कि नमोकार मंत्र का पाठ करोगे तो इतने उपवास का फल मिलता है। अब मैं नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ गया, और नमोकार मंत्र भी पढ़ रहा हूँ, और हाथ भी खुजा रहा हूँ, पैर भी खुजा रहा हूँ, शरीर भी हिला रहा हूँ, कमर भी मटका रहा हूँ, अंगड़ाई भी ले रहा हूँ, जमाई भी ले रहा हूँ, और नमोकार मंत्र भी पढ़ रहा हूँ। तो मेरी एकाग्रता नमोकार मंत्र में कहाँ? मेरा ध्यान तो पूरा शरीर में टिका हुआ है कि शरीर में मच्छर ने काट दिया, नाक में कुछ चला गया, कान में कुछ आ गया, आंख इतनी देर बंद नहीं रख सकता तो बार बार खोल रहा और नमोकार मंत्र पढ़ रहा। तो ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ने से लाभ मिलेगा क्या? अरे नमोकार मंत्र पढ़ने से लाभ तो तब मिलेगा जब मैं नमो अरिहंताणम बोलूं और अपने आप को अरहंत परमात्मा के समान अनुभव करूं। मैं जब नमो सिद्धाणम बोलूं तब अपने आप को सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करूं। मैं जब साधु आचार उपाध्याय परमेष्टि के बारे में बोलूं तो उनके समान अपने आप को अनुभव करूं। ऐसे प्रत्येक पद में अनुभव करूं, और फिर नमोकार मंत्र को की जप को जाप को पूर्ण करूं, स्थिर चित्त होके एकाग्र बैठ के एक आसन में। तो मेरे विचारों में शुद्धता रहेगी, मेरे मंद कसाय के परिणाम रहेंगे, मैं अपने आप को जिनैन परमात्मा के समान उस समय देखूंगा, तो मेरे कर्म कटेंगे। कदाचित मैं अपने स्वरूप में रमण करने लगूं तो कई ढेर सारे पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा नमोकार मंत्र पढ़ने से फायदा मिलेगा।
और लोग क्या कहते हैं कि हाँ नमोकार मंत्र पढ़ने से फायदा मिलेगा, तो कब मिलेगा ये भी तो बताओ। तो ये हम नहीं बताते कब मिलेगा, अपन कहते हैं पढ़ो तो मिलेगा। और जिसको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है तो वो बैठ जाता है पढ़ने और उसको कोई लाभ होता नहीं, तो उसका विश्वास हिल जाता है कि ऐसा कैसा नमोकार मंत्र इतने दिन से पढ़ रहा हूं और कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा। तो ये ऐसी पौराणिक कथाएं जिसमें सत्य के साथ असत्य भी जुड़ा रहता है, ऐसी पौराणिक कथाएं अगर अपन किसी को कहते हैं और वो उसको मान के उसमें संलग्न हो जाता है और मिथ्यात्व का भी पोषण करता है, तो ऐसी कथा जिसने करी उसको भी उसी मिथ्यात्व के पोषण की अनुमोदना का पाप उतना ही लगता है जितना करने वाले को लगता है, और उसके कारण वो 7 प्रकार के कर्म का बंध करता है। तो ऐसी कथा करते समय अपने को भी सावधान होना चाहिए अगर अपन करते हैं तो। ठीक, तब अपन प्रतिमाधारियों को सम्मति देंगे कि नहीं? प्रतिमाधारी जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा बताएंगे, तो बताने के पहले सावधानी रखेंगे या नहीं रखेंगे आप? क्योंकि अपनी तो आदत होती ना 16 का चौका कैसा होता है या और दूसरी चीजें कैसी होती हैं, अपन बताते रहते हैं लोगों को। तो अब बताएं अगर, तो बताते समय सावधान रहें, ये आशय है। फिर है 10वें नंबर की गुणबंध कथा। भैया जी फिर ऐसे में यदि वो विपरीतता भी कर जाए तो करने दें क्या उससे, नहीं विपरीत नहीं, आचरण कर तो? बताएं तो पूरा सिद्धांत बताएं, आधा अधूरा नहीं बताएं। मतलब नमोकार मंत्र पढ़ने से इतने उपवास का लाभ मिलता है ये बता रहे हैं, तो कब मिलेगा ये भी बताएं। अकेला जी बता के नहीं छोड़ दें कि करोगे तो मिलेगा, इतना बता के नहीं छोड़ दें। अच्छा। जैसे नहीं, जैसे भट्टामृत स्तोत्र, प्रतिमाधारी का आपने बताया कि प्रतिमाधारी को भी। है तो अपने को पूरा ज्ञान है तो अपन बताएं, और नहीं तो उसको समझाइश दे दें कि मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होता, अलग तरीके से होता है, तो आप इसकी जानकारी ले लें, या मुझे पूरा पता है कि सही क्या है तो फिर मैं बताऊं। तो वो तो मैं आचरण सुधारने के लिए सम्मति दे रहा हूं, तो वो गलत थोड़ी है। जी जी। भाई 10वीं प्रतिमाधारी है, 10वीं प्रतिमाधारी को अनुमति त्याग प्रतिमा कहा जाता है, 10वीं प्रतिमा को। और उस व्यक्ति को अगर मैं अनुमति देते देख रहा हूँ किसी चीज की, तो मुझे फिर उसको टोकना चाहिए कि आप अनुमति तो दे नहीं सकते, फिर आप कैसे अनुमति दे रहे हो, कैसे सहमति दे रहे हो। तो ऐसे किसी भी प्रतिमाधारी को, जैसे दर्शन प्रतिमाधारी है और दर्शन प्रतिमाधारी होने के बाद 6 अनायतन में जा रहा है, तो उसे अपने 6 अनायतन का स्वरूप तो हमें बताना चाहिए कि 6 अनायतन में जाना दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की तो बात ही अलग है, और दर्शन प्रतिमा का संबंध सम्यक दर्शन से है, मिथ्या दर्शन से नहीं है। ये व्रत प्रतिमा किसी ने ली है तो व्रत प्रतिमा का मतलब है कि वो अणुव्रत का धारी हो गया। अणुव्रत का धारी हो गया मतलब उसने संकल्पी हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। एक देश त्याग कर दिया मतलब संकल्पी हिंसा खत्म हो गई उसकी। बाकी 3 हिंसा बची, आरंभी, विरोधी और व्यापार वाली, उद्योगी। लेकिन संकल्पी हिंसा तो खत्म हो गई उसकी, अणुव्रति की। तो ऐसा अगर वो फिर कर रहा है, संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहा है, तो उसे व्रत प्रतिमा वाले को अपने को समझाइश देना चाहिए कि आप तो संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, आपको ये उचित नहीं है करना। भाई जिसने प्रतिमा ले ली है और अगर वो ऑल आउट जला रहा है तो उसे टोकने में कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि ऑल आउट जलाना मतलब संकल्पी हिंसा हो गई। कछुआ छाप अगरबत्ती जला रहा है तो संकल्पी हिंसा हो गई। तो मच्छर भैया जी से फिर बचने का कूलर दूसरा एसी उपाय वगैरह करे भी वो। नहीं चला सकता क्या? जी, फिर वो कूलर एसी नहीं चला सकता प्रतिमाधारी फिर? बिल्कुल संकल्प हिंसा का त्यागी है तो चलानी नहीं चाहिए। संकल्प हिंसा काय को छोड़ा, और फिर अगर सहनशीलता नहीं थी तो व्रत प्रतिमा ली काय को, दर्शन प्रतिमा अकेली रखता। व्रत प्रतिमा में तो संकल्पी हिंसा का मतलब है उसे तो पंखा भी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये पंखा तो अलाउड है, पर कूलर भी चल रहा है आजकल, तो कूलर भी चलता है। अब उनसे बोलो कि आप कूलर का उपयोग कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हाँ हम रोज पानी बदलवा देते हैं और इसमें छाना पानी डलवाते हैं।
अब छना पानी कोई उबाल के थोड़ी डाल रहा है कूलर में। तो कूलर में जो पट्टी लगी है, वो पट्टियां में जो जीव राशि बैठी है, वो जीव राशि को हवा खींचेगी तो वो मरेंगे ही। लेकिन ये अब क्या कहें किसी को, एक एक देश त्याग है, पर कर रहे हैं उपयोग, हमारे खुद के प्रति त्यागी बैठ के कूलर का उपयोग कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या कहें। 7वीं प्रतिमा 8वीं प्रतिमा धारी भी कर रहे हैं। तो बनते कोशिश जितना बने उतना अपन टोक सकते हो टोकें, और नहीं तो अब अगर सामने वाला नहीं मान रहा तो नहीं टोकना ज्यादा अच्छा। जी। अब गुणबंध कथा, गुणबंध कथा तो और भयानक है। किसी को परखना, पहले तो गुण, उसके गुण देखना। तो गुण तो देखने की अपनी आदत होती नहीं है, अपन तो उसके दोष देखते हैं कि क्या क्या कमी इसमें है। जैसे एक बहुत बढ़िया था कि एक सफेद बोर्ड किसी ने रखा एक जगह पे, और उस सफेद बोर्ड में एक कोने में एक काली बिंदी थी। तो लोगों से उस व्यक्ति ने सजेशन मांगा कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए, आप बताएं। या तो जितने थे उनने सबको वो पूरा सफेद बोर्ड का गुण नहीं दिखा, सबको वो काली बिंदी दिखी, जो काली बिंदी वो सफेद बोर्ड पे लगी थी। तो सबने गुण नहीं देखा, दोष देखा। ऐसे ही अपन अपनी भी प्रवृत्ति क्या है कि अपने को गुण नहीं दिखते किसी के, अपने को सबके दोष दिखते हैं। और दोष देख के फिर अपन उन दोषों के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं। वो दोष की दूसरों से जो चर्चा करते हैं, उसी चर्चा को कहते हैं गुणबंध कथा। अपने भीतर तो महारत हासिल है दूसरों के दोष देखने की। जैसे कोई लेख लिखता है तो उस लेख में अपन सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि सामने वाले ने इसमें गलत क्या लिखा है, और जो गलत उसने लिखा है फिर उसको उजागर करते हैं कि इस व्यक्ति ने ये गलत लिखा। और नहीं मिलती गलती तो अपन मायूस हो जाते हैं कि अरे आज तो इसकी कोई गलती मिली नहीं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के जब अपन आचरण को देखते हैं तो उसके आचरण की अच्छाइयों को नहीं देखते, उसके आचरण में क्या कमी है वो देखते हैं, और उस कमी की फिर अपन दूसरों से चर्चा करते हैं। तो ऐसी चर्चा करना कहलाता है गुणबंध कथा। दूसरों की निंदा करने के समान ही है ये भी। तो ऐसा अपन करते हैं कि नहीं करते हैं? बताएं बहन जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, होती है। जब किसी के घर बैठने जाते हैं तो उसके घर का पूरा निरीक्षण करते हैं। काय पे बिठाया है, कैसा बिठाया है, कमरा साफ है, कमरा गंदा है, मालिक ने क्या पहन के हमारे पास आया, हमारे सामने आया, उसके बच्चों ने क्या पहन के हमारे सामने आए, हमारे सामने जब नाश्ता लगा तो उसके बच्चे कैसे नाश्ते पे झपट रहे थे या शांत बैठे थे। सब आज सब चीजें देखते हैं कि नहीं अपन? एक एक चीज का अवलोकन करते हैं। और फिर जब उसके घर से निकल के आते हैं तो अपनी सहेली के पास बैठ के फिर उसके घर में जो जो कमियां थी उसकी चर्चा करते हैं। अरे उसके घर गए थे, उसका तो कमरा तक साफ नहीं था, कुर्सी की गद्दी फट रही थी, लड़के तो खाने पे ऐसे झपट रहे थे जैसे उनको कभी खाने को मिला ही नहीं हो, बहू भी आई तो ऐसी साड़ी पहन के आई थी जैसे किसी ने जो अपन भाइयों को दे देते हैं। बोलो आप सब करते हैं कि नहीं? हैं? ऐसी होती नहीं है, भैया, होती ये है। सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि चुपचाप बैठ जाओ घर में एकांत में, ना बोलो ना देखो ना सुनो। अरे अच्छा, अब आप ये बताओ, ऐसी चर्चा करने के पीछे अपना उद्देश्य इसका क्या है? हमारा भाई साहब, इसका मतलब हमारा समय ज्यादातर लोगों को जज करने में ही जाता है। अरे जाता ही है, हाँ। पूरा समय जाता है, ज्यादातर नहीं पूरा। आप बताओ ना, अपन घर से निकलते हैं किसी के तो अपने मन में ये बातें आती हैं कि नहीं आती? और नहीं, जब उसकी बातें आती तारीफ हैं तो भी खिलवाहट करेंगे होती तो है। उसकी तारीफ भी करेंगे तो 10 बुराइयों के साथ करेंगे। हाँ, ये अपनी मानसिक वृत्ति है ये, कि अपन तारीफ भी करेंगे तो तारीफ में भी बिल्कुल बुराई को साथ में समाहित कर देंगे। कि उसने नाश्ता तो अच्छा लगाया था, लेकिन वो नाश्ते में किसी में नमक कम था तो किसी में मिर्ची ये ज्यादा थी।
नहीं, नमकीन मीठा तो बहुत लगा है, लेकिन रखने का परोसने का तरीका नहीं। तो यही है गुणबंध कथा, किसी को जज करके और उसकी चर्चा करना। और इसमें देखो, आप कर्मों का बंध छोड़ेगा थोड़ी, कर्म तो अपने अभिप्राय को पकड़ता है। जैसे भी विचार हम कर रहे हैं, उस अभिप्राय को कर्म पकड़ता है, और उस अभिप्राय के अनुसार हमें कर्मों का बंध होता है। और सबके पीछे क्या रहेगा? द्वेष भाव, मुख्य द्वेष भाव, मतलब चारित्र मोहनी कर्म, और मैं उसकी गलती निकाल सकता हूं, तो मिथ्यात्म माने दर्शन मोहनी कर्म। नहीं, और किसी के गुणों की तारीफ ना करना, ये किस में आएगी? नहीं, ना तारीफ कर रहा है ना बुराई कर रहा है, जबकि उसके गुण है तारीफ करने लायक। चोर कथा में, चोर कथा में आ जाएगा वो। भैया जब लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, जब जब गुणबंध कथा ज्यादा होती है। वो तो होती है, उस समय तो और ज्यादा होती है। जी। अब देखो ना, उसमें भी क्या है कि जिस बच्चे का संबंध जिस बच्ची से होना है, वो भी क्रमबद्ध निश्चित अटल है। जी। उन्होंने निदान बंध किया है, बच्चे ने और बच्ची ने, या तो स्नेह के कारण निदान बंध किया है, या शत्रुता निभाने के लिए निदान बंध किया है कि मैं तेरी पत्नी बन के तुझे सताऊंगी, या मैं तेरा पति बन के तुझे सताऊंगा, या तुम और मैं फिर पति पत्नी बन के इस स्नेह की डोर को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा निदान बंध किसी ना किसी जन्म में करते हैं, और वो निदान बंध फिर किसी ना किसी जन्म में पूरा होता है। तो ऐसे ये निदान बंध के कारण पति पत्नी बनते हैं। तो इसमें बताओ, लड़की छांट भी लोगे तो क्या मिल जाएगा? 100 लड़कियां रिजेक्ट कर दी, और पता पड़ा बाद में कि जो सबसे पहले देखी थी उसी से शादी हो रही, तो बाकी 99 जबरन में देखे कि नहीं? और फिर संकलेश परिणाम करते रहते हैं, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरे लड़के की लिए खबर आ रही है, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। न जाने कितने संकलेश परिणाम करते हैं, और संकलेश परिणाम करके असाता वेदनी कर्म का बंद करते रहते हैं। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां छोड़ी और किस्मत में तुम ही बधी थी, ये आखिर में हाँ, तुमसे ही हुई। तो वही तो ना, और वही तो किस्मत है। और वो भी होती तभी है जब होना हो, जब 5 संभाएं मिलती हैं तब होती है, जी जी। उसके पहले होती नहीं। और 5 संभाएं मिलने में मतलब काल लब्धि आएगी सबकी, जिसकी होना है उसकी काल लब्धि आएगी, और जिसकी होना ही नहीं है तो उसकी काल लब्धि कहाँ से आएगी? हाँ भैया लड़की होता है। शादी हो जाने के बाद भी भैया जी यही बातें करती रहते, यहाँ बात चली थी, ये लड़की से ऐसा हुआ था, ये ऐसा था। बहू को ही बताते हैं अपन की ऐसी ऐसी जगह बात चली थी हमारे लड़के की। वो निठुर कथा में आती है, जो अच्छा। अपन कह रहे हैं ना, वो निष्ठुर हाँ। कथा में आती है। बेरहम, बेरहम की चर्चा, बेरहमी से मतलब अपन उसको उस पर रहम नहीं करके उस पे क्या कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं ऐसा कह कह के भैया हो उसके। ऐसा होता है, जैसे हमने भी लड़के के लिए लंबी लड़की चाहिए, कितनी लड़के देखे, मगर भाग में 5 फुट 2 इंच थी, तो वो ही मिली, फिर क्या करते। होता है ऐसा। ऐसे ये कथाएं तो ढेर हैं, अपन अभी 10वीं पे ही पहुंचे हैं, और ऐसी 25 कथाएं हैं, और इन सबके कारण कर्मों का बंध होता है। तो एक कथा और लेते हैं, देवी कथा, फिर आगे की कथाओं का वर्णन अपन सोमवार को करेंगे। तो देवी कथा, देवी कथा में तो और ज्यादा अपन देखो ना, कितने प्रकार की देवियां हैं संसार में। कोई झिरिया वाली माता है, तो कोई कुंड वाली माता है, तो कोई पहाड़ वाली माता है, तो कोई पत्थर वाली माता है। ऐसे ढेर माताएं हैं। और ये सब क्या है? काल्पनिक, मतलब इनमें देवत्व की बात तो दूर, ये तो देवत्व भी नहीं है। काय से बनी है? ये सब पुद्गल परमाणुओं से बनी हुई। और दूसरी देवियां हैं कहाँ की? स्वर्ग की। तो स्वर्ग की देवियां अ, अदेवी, अदेवी के श्रेणी में आती, और जिसमें देवत्व ही नहीं है वो कुदेवी की श्रेणी श्रेणी में आती। तो ऐसी देवियों की चर्चा करना, कि वो देवी के घर पूजने चले जाओ। अभी 9 दुर्गा निकला है, अभी तो कई गए भी होंगे पूजने। तो 9 दुर्गा में देवी फला देवी के यहाँ पूजने चले जाओ,
उससे मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसी कथा करना। अरे जो देवी जीभ में खून लटकाए है, खून लगाई है, शरीर में मनुष्य के सिर की माला पहनी है, हाथ में तलवार रखे है, और एक हाथ में भाला रखे है, पता नहीं क्या क्या, और साथ में औजार रखे हैं, हथियार रखे हैं, और उस देवी को अपन पूज रहे, जिसको जिसके हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चेहरे पे दिख रहा। और हम बनिया जैन जो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करना नहीं चाहते, जो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के त्यागी हैं, ऐसे हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के त्यागी हिंसा नंदी रौद्र ध्यान को पसंद करने वाली देवी को पूजने जा रहे हैं। भाई जिसके भी हाथ में भाला है, जो शेर के ऊपर पैर रख के खड़ी है और हाथ में नरमुंड लटकाए है, वो कहां से देवी हो गई? ऐसी देवियों को जल चढ़ाने जाते हैं हम, ऐसी देवियों को पूजने जाते हैं। तो ऐसी देवियों के पास जाने से हमें क्या मिलेगा? जो हिंसा की पुजारी हैं, जो लोगों को मार के प्रसन्न हो रहा है, वो कैसे देवी हो सकती? और ऐसी देवियों की हम कथा करते हैं, नहीं तो कहाँ की स्वर्ग की देवियों की कथा करते हैं कि स्वर्ग की देवी इतनी सुंदर होती है। तो हाँ, होती है। समचतुरस्र संस्थान नाम का उनका संस्थान, उनका उदय रहता है, तो समचतुरस्र संस्थान के कारण उनका शरीर सुडौल रहता है। वर्ण उनका अलग अलग है, गौर वर्ण, नीला वर्ण, इस तरह से। तो गौर वर्ण का उनका वर्ण नाम कर्म का उदय है, बैक्रियक शरीर होता है, तो वो सुंदरता उनके कर्म के उदय के निमित्त से है। तो फिर हम भावना भाते कि हम भी कहाँ स्वर्ग में जाके उनके समान सुंदर देवी बनेंगे। मतलब स्त्री पर्याय का हम छेदन ही नहीं करना चाहते, स्त्री पर्याय से स्त्री पर्याय पाना चाहते हैं, इसलिए हम उस देवी को पूज रहे हैं। भाई पद्मावती को लोग पूजते हैं, पद्मावती जबकि व्यंतर जाति की देवी है। व्यंतर जाति की देवी को खुद का ठिकाना नहीं कहाँ रहना है, उसका जो देव होगा व्यंतर देव, जहां जहां जाएगा, हो सकता है साथ इनके में पूजने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इसको पूजने से। यही भाला रखे, तलवार रखे। हाँ, यही तो है ना। अब धन की प्राप्ति काय से होती है? अपना सिद्धांत कहता है लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से। तो लाभांतराय कर्म अगर हमने अच्छा बांधा है तो उसके 6 उपशम से लाभ आएगा। और अगर हमने दूसरों के होते लाभ में हमेशा विघ्न डाला है, दूसरों के होते लाभ में विघ्न डाला है, तो हमें कौन सा कर्म बंधेगा? लाभांतराय कर्म ही बंधेगा ना। तो जब वो विघ्न डाला है तो वही कर्म उदय में आएगा, तो हमारे लाभ में भी तो विघ्न डालेगा। तो फिर कहाँ से लाभांतराय कर्म हम कहाँ देवियों के चक्कर में पड़े? हमें जो लाभ होना है वो तो लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से होना है। हमारे पास जो धन संपत्ति बढ़नी है वो लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से बढ़नी है। और वो लाभांतराय कर्म का 6 उपशम तब आएगा जब हम किसी के होते लाभ में अंतराय नहीं डालेंगे, बल्कि अगर किसी को लाभ हो रहा है तो उसकी ओर अनुमोदना करेंगे, तब हम लाभांतराय कर्म का 6 उपशम हमारे साथ बंधेगा, मतलब अंतराय कर्म घटेगा। तो ऐसा तो हम करते नहीं, और दूसरों के होते लाभ में विघ्न जरूर डाल देते हैं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के बगल में है, और एक दुकान से कोई व्यक्ति कोई सामान ले आया, और मान लो वो जिसने व्यक्ति ने सामान लाया वो हमारा परिचित है, तो हमने उसको बुला लिया, आजा हमारी दुकान पे, हम तेरे को कम रेट में देते, तू वहां क्यों चला गया? तूने तो ये 500 रुपये महंगी ले आया, यही चीज हमारे यहाँ 500 रुपये कम में है। तो वो भी चकरा गया कि अरे इस सेठ ने तो लूट लिया, मेरे को 500 रुपये ज्यादा ले लिया एक सामान में, तो सब में लिया होगा। तो उसने गया और वो पूरा सामान उसके यहाँ वापस करे आया, अपनी दुकान पे आ गया। हमने एक चीज तो उसको 500 रुपये कम में दे दी, जिसका उसको हमने भाव बताए थे, लेकिन बाकी चीजों में हमने वो 500 रुपये उससे निकाल लिए। तो हमने तो एक तो दूसरे के लाभ में अंतराय डाला, तो लाभांतराय कर्म बांधा, और दूसरा धोखा दिया उस ग्राहक को
कि एक चीज को कम में देके दूसरी चीजें महंगी लगा के हमने अपना लाभ बराबर कर लिया, तो ये धोखा दिया, मायाचारी हो गई। तो मायाचारी के कारण अलग कर्म बांधे, चारित्र मोहनी कर्म, और फिर बाकी कर्म तो बनेंगे ही। तो ऐसे लाभ में हम अंतराय डाल के लाभांतराय कर्म जो बांधता है उसके घर धन संपत्ति नहीं रहती। या किसी का खूब पुण्य का उदय है तो फिर उसके यहाँ तो लाभ होता ही होता है। पुण्य पुण्य के उदय में मतलब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता ही होता है। और जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो धन संपत्ति आएगी। किसी देवी को पूजो तो, और किसी देवी को ना पूजो तो, अरे तुम तो मंदिर भी मत जाओ तो भी धन संपत्ति आएगी लाभांतराय कर्म के उदय में। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, सब फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके पास तो घंटे भर की फुर्सत नहीं रहती कि हम जाके धर्म कर लें। उसके बाद भी तो उनकी धन संपत्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनका पुण्य का उदय। और उसके बाद वो सप्त व्यसनों में लिप्त हैं। तो कौन सा उदय है? पुण्यानुबंध की बंदी पुण्य के बजाय पापानुबंधी पुण्य का उदय है उनका। ऐसे नहीं देखते अपन कई लोग जो ना कहीं के मंदिर जाते, ना कहीं के कहीं कुछ पूजने जाते, उसके बाद भी उनकी धन संपत्ति बढ़ रही है कि नहीं? तो ये कर्म के अनुसार धन संपत्ति का प्राप्त होना निश्चित है। किसी देवी देवता को पूजने से धन संपत्ति नहीं आती। जैसा जैसा पुण्य का उदय रहेगा वैसा वैसा सब चीज का अपने आसपास संग्रह होता है। भैया किसी को जैसे नहीं मालूम तो वो तो पूजा करे, अपने को पता होगा तो अपन तो सब छोड़ रहे मिथ्या, मगर जिसको नहीं मालूम जैसे और लोगों को तो फिर वो नहीं छोड़ पाते। ये कई ऐसा तो है। ऐसे हैं, कई जैन समाज में जैन कुल में पैदा हुए हैं, जी। और जैन कुल में पैदा होके इसलिए अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते कि अगर हमने शास्त्रों को पढ़ लिया तो हमें हो सकता है ये जो हम कर रहे हैं वो छोड़ना पड़े, हाँ जी भैया, ये वो सही बात कह रहे हैं आप। इसलिए नहीं पढ़ते। तो ऐसे लोगों को क्या समझाना? उनके तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, और वो पाप कर्म के उदय में नए नए पाप और बांध रहे हैं, अपना संसार बढ़ा रहे हैं। तो अपन को तो अपनी देखना है कि हम अगर ऐसा करते हो तो हमें ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा अपने को कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। चलिए अब ना समय तो हो गया, अपन लेते हैं स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोलिए श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की की जय जय। हो, जय हो, जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो।